आसाम और पश्चिम बंगाल में भाजपा की प्रचंड जीत ने एक तीसरे स्टेट के अंदर पार्टी के शानदार प्रदर्शन को दबा के रख दिया। किसी को पता नहीं चला कि किस तरीके से वहां कमल खिलने को तैयार हो चुका है और आने वाले सालों के अंदर वो कमल बकायदा आपको बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ भी दिखाई देगा। और उस राज्य का नाम है केरल, जहां भारतीय जनता पार्टी ने ना सिर्फ पहली बार 3 विधानसभा सीटों के ऊपर कब्जा जमाया है, बल्कि 6 सीटों के ऊपर पार्टी दूसरे नंबर पे रही है। और अभी तक जो हमारी स्टडी रही है केरल के ऊपर, वो ये दिखाती है कि करीब 20 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को 20,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। 140 सीटों की विधानसभा है केरल में और 20 सीटों के ऊपर अगर भारतीय जनता पार्टी 20,000 से ज्यादा वोट ले चुकी है पहली बार किसी चुनाव के अंदर, तो आप ये तय मान लीजिए कि अगले 5 साल के अंदर पश्चिम बंगाल की तर्ज के ऊपर बीजेपी केरल में भी पूरा बड़ा धमाका करने के लिए तैयार है। कैसे होगा ये काम और आज की तारीख में किस तरीके का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का केरल में रहा है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने केरल विधानसभा चुनाव के अंदर इस बार 2026 में जो चुनाव हुए हैं, सीटें 3 जीती हैं, पहली बार जीती हैं। और ये जो 3 सीटें जीती हैं, इसमें पहली सीट है नेमम, पहले से भारतीय जनता पार्टी के पास ये सीट रही है। दूसरी है कझाकोट्टम और तीसरी है चथनूर। नेमम सीट के ऊपर तो राजीव चंद्रशेखर केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो चुनाव जीते हैं। काजीकोटम सीट के ऊपर वी मुरलीधरन जो है उन्होंने कब्जा जमाया है और चथनूर सीट जो है वो बीबी गोपाल कुमार ने जीती है। तो ये 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव के अंदर जीतनी है, लेकिन 6 सीटें ऐसी हैं जिसके ऊपर भाजपा दूसरे नंबर पर रही है और उनके बारे में बात करना बहुत जरूरी है दोस्तों। और वो सीटें कौन सी हैं? वो सीटें हैं तिरुवल्ला, पलक्कड़, मालमपुजा, अटिंगल, कासरगोड और मंजेश्वर। दरअसल हुआ क्या है कि केरल की राजनीति के अंदर भारतीय जनता पार्टी की एंट्री 2024 के लोकसभा चुनाव से होने लग गई थी, जब पहली बार भाजपा ने वहां संसदीय सीट जीती। तो लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी को करीब 16.68% वोट मिले थे केरल के अंदर। उसके बाद होते हैं 2025 में पंचायत चुनाव और पंचायत चुनाव में पहली बार यह दिखाई देता है कि जो लोकसभा चुनाव में 1 सीट बीजेपी ने जीती थी वो कोई तुक्का नहीं था, वाकई में पार्टी का आधार मजबूत हो रहा है। क्योंकि पंचायत चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम के चुनाव जीते और अपना मेयर बनाया। और ये बहुत बड़ी खबर थी राज्य की राजनीति के अंदर कि सबसे बड़ा जो नगर निगम है राज्य का, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी काबिज हो जाए। और पंचायत चुनाव में बीजेपी को जो वोट शेयर मिला वो था लगभग 14.6%। अब लोकसभा से पंचायत चुनाव की तुलना नहीं हो सकती वोट शेयर की, क्योंकि अलग अलग मोमेंटम होता है। लेकिन बड़ी खबर यही थी कि तिरुवनंतपुरम मेयर का इलेक्शन भाजपा ने जीता और अपना मेयर बना लिया, बोर्ड पे भी कब्जा कर लिया। अब पंचायत चुनाव से जो खबर निकलकर सामने आई, उसके बाद उम्मीद थी कि विधानसभा चुनाव में पार्टी किस तरीके का प्रदर्शन करेगी। 30 सीटों को टारगेट पे ले रखा था बीजेपी ने और टारगेट था कि इन 30 सीटों के ऊपर बेहतर प्रदर्शन करना है। अब ये जो 30 सीटें जो थी, ये मुख्य रूप से केरल के 3-4 जिलों के अंदर आ रही हैं, जिनमें तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, कासरगोड है। इसके अलावा वट्टियूर कावू है, त्रिशूर है। तो इन जिलों के बारे में बीजेपी ये मान के चल रही थी कि यहाँ जनाधार बढ़ रहा है और यहाँ हमें मेहनत करनी है और यहाँ से सीटें भी निकलेंगी। तो दोस्तों, इसका असर दिखाई भी दिया है इस चुनाव के अंदर कि तिरुवनंतपुरम के अंदर 3 सीटें बीजेपी ने जो जीती हैं वो तीनों तिरुवनंतपुरम की हैं। और इसके अलावा कासरगोड, वट्टियूर कावू, त्रिशूर और तिरुवनंतपुरम की बाकी सभी सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने 20,000 से ज्यादा वोट लिए हैं लगभग सभी विधानसभा क्षेत्रों में। और जिन 6 सीटों की हम अभी आपको बात बता रहे थे कि इन 6 सीटों के ऊपर भाजपा दूसरे नंबर पे रही है, उसकी स्थिति देखिए। तिरुवल्ला सीट के ऊपर बीजेपी ने 43,000 से ज्यादा वोट लिए और दूसरे नंबर पे रही है। इसके अलावा पलक्कड़ सीट के ऊपर बीजेपी को लगभग 50,000 के आसपास वोट मिले। 13,000 वोटों से सीट हारी है, लेकिन 50,000 वोट मिले। अटिंगल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको 46,000 वोट मिले हैं। और इसके अलावा जो कासरगोड है उसके अंदर और मंजेश्वर के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को लगभग 40,000 प्लस वोट मिले हैं। तो ये 6 सीटें बीजेपी दूसरे नंबर पे रही है। आपको याद होगा कि जब 2016 में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की थी, क्योंकि उससे पहले पश्चिम बंगाल में भाजपा 0 थी। 2016 में पहली बार 12% के आसपास वोट आया और 3 विधानसभा सीटें जीती। और 2021 के चुनाव में भाजपा 38% वोट शेयर पे पहुंची और 77 सीट आई। और 2026 के अंदर लगभग 45.5% वोट शेयर के साथ में 2/3 बहुमत हासिल कर लिया।
केरल में भी शुरुआत हुई है। केरल में पहली बार 3 सीट आई हैं, लगभग 20 से 25 सीटों के ऊपर 20,000 से ज्यादा वोट आए हैं। ये संख्या बढ़ भी सकती है दोस्तों। अभी तक केरल के ऊपर पूरा जो आंकड़ों का विश्लेषण है वो हम नहीं कर पाए हैं, जितना किया है उसके बारे में आपको बता रहे हैं कि अभी तक कम से कम 20 से 22 सीटें, 25 के आसपास सीटें ऐसी दिखी हैं जिनमें बीजेपी 20,000 से ज्यादा वोट लिए हैं। तो आप ये मान के चलिए कि केरल की राजनीति के अंदर बीजेपी अब तीसरे ध्रुव के रूप में अपने आप को स्टैब्लिश करती जा रही है। टोटल अगर वोट देखें तो केरल के अंदर जहां कांग्रेस ने लगभग 100 सीटों के आसपास यूडीएफ गठबंधन ने जीती हैं, कांग्रेस को 62 लाख वोट मिले हैं। कितने? 62 लाख, और वोट शेयर रहा है 28.79%। और कांग्रेस के 62 लाख की तुलना में भारतीय जनता पार्टी ने वहां लगभग 25 लाख वोट हासिल किए हैं और वोट शेयर रहा है 11.42। तो आप ये मान के चलिए कि जहां कांग्रेस जो प्रमुख पार्टी है केरल की, हमेशा सत्ता में भी रही है एक एक अंतराल के बाद में, उसको मिल रहे हैं 62 लाख वोट। और पहली बार मजबूती के साथ चुनाव लड़ने वाली बीजेपी हासिल कर रही है 24 लाख से ज्यादा, 24.66 लाख, यानी लगभग 25 लाख वोट। तो आप ये सोचिए कि अगर इसी मोमेंट को बीजेपी ने बना के रखा, इसी तरीके से मेहनत की, तो 5 साल बाद बीजेपी का आंकड़ा कहां जाने वाला है। और ये इस मायने में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि केरल की राजनीति के अंदर हमेशा 2 ध्रुव रहे, एलडीएफ और यूडीएफ। अल्पसंख्यकों की जो राजनीति थी वो की यूडीएफ ने, और हिंदू वोट बैंक को साधा एलडीएफ ने। एलडीएफ लगातार कमजोर होता जा रहा है और एलडीएफ का वोट बैंक जो है वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। और ये 24-25 लाख वोट जो इस बार डले हैं, ये मान के चलिए आपकी एलडीएफ के खाते से ही कट के आए हैं, और ये अगले चुनाव में आते आते निश्चित रूप से डबल होने की स्थिति में आएंगे, बशर्ते कि बीजेपी ने मेहनत की और अपने बूथ लेवल मैनेजमेंट को मजबूत किया। क्योंकि अब पश्चिम बंगाल की जीत के बाद में बीजेपी का जो अगला टारगेट अगले 5 सालों के लिए सेट होने वाला है वो तमिलनाडु और केरल होगा। और उसमें जहां तक कि आज की परिस्थितियों में प्रदर्शन दिख रहा है, सबसे पहले बदलाव की जो शुरुआत होगी या बड़े धमाके की जो शुरुआत होगी दक्षिण भारत के अंदर, कर्नाटक और तेलंगाना के बाद में, तो वो राज्य केरल बनेगा।